42 पैशाचं नुकसान आम्हाला रेल्वेमध्ये एका रुपयाच्या पाठीमागे. हे मोदीजी केवळ आणि केवळ गरिबाच्या संसारावर आर्थिक बोजा येऊ नये म्हणून सतत अशा प्रकारचे प्रयत्न करतात. या देशाला प्रधानमंत्री कोण पाहिजे मला सांगा तुम्ही? कोण पाहिजे? मोदीजी. मग काही लोक नाही राहुल गांधी पाहिजे. राहुल गांधी 20 वर्ष एका सभागृहामध्ये बसतो होता. एका सभागृहात आता मी भाषा तरी सांगितले त्याची काय जेव्हा आपण गुळ सोडतो ना, सोडतो नाही त्याला काय म्हणते आपल्याकडं बरोबर आहे ना. जे काय करतात त्याला मूर्खी नसते, त्याला येसन नसते. बरोबर आहे की? आणि त्याला ठिकाणा नसतो कुठं बांधायचं त्याला मालकच नसतो. ते कोणाच्या शेतात जाऊन खातं तर लोक द्यायला नाही. जाऊच्या खावच्या तरी कुठं जाईल खायला काही मालक खाता का नाही. आणि मग त्याला लाटक्या होतो आपल्याला मजबूत मग होतो तारगा मुलगा आणि मग असा झाडाच्या मास्तर अवतार चालतं ते बघायला चालतं नागाला चालतं. मग तसंच बाय कशाला चालू शकत नाही, दिसतो फक्त लाटल्या. त्यामुळं अरे मोदीजी बाहेर देशातून आले तर सुटके देऊन पार्लमेंट मध्ये येतात, मंत्रालयात येतात. मी एकदा भेटायला तुम्हाला मोदीजी म्हणले अरे दानवे जी आराम तो मुझे भी चाहिए. जब बाहर देश से आता तो प्लेन में से उतरता तो सीधा मेरे ऑफिस में काम के लिए जाता. बीजेपी हमें लगता है कि मोदी जी की घटती लोकप्रियता से बहुत ज़्यादा बौखलाई गई है. जिस तरीके से कुछ दिन पहले 64% पर मोदी की लोकप्रियता ये सारे पोल्स दिखाया करते थे, इस वक्त वो घटकर 24% पे आ चुकी है. बढ़ती महंगाई और जनता में फैला हुआ आक्रोश, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और कोरोना की बीमारी, ये सब के बीच में ये आशीर्वाद की यात्रा निकालना, तो मुझे लगता है कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जनता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया. महाराष्ट्र की जनता ने भी बीजेपी को आशीर्वाद दिया और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई. मुझे लगता है बीजेपी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने अंदरूनी हालात की वजह से परेशान है. जिस तरीके से राहुल जी को जनसमर्थन मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं, जिस महाराष्ट्र में हमारे नेता श्री नाना पटोले जी घूमकर उनको एक अच्छा प्रतिसाद लोगों से मिल रहा है, तो बीजेपी ये ज़्यादा अपनी बौखलाहट में ये सारे जो रैलीज और यात्राएं, ये जो अभद्र भाषा का उपयोग राव साहब दानवे जी ने किया है, हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं. कांग्रेस इसका ज़रूर जवाब देगी. और मुझे लगता है कि राव साहब दानवे ये दिमागी तौर पर शायद थोड़े से दिवालिया हो चले हैं. उनको मूत्र सेवन की जगह कुछ दही, दूध और घी खाना चाहिए, थोड़ा आराम लेना चाहिए, बादाम पिस्ते खाएं ताकि कुछ सही सद्बुद्धि उनको आए. कुछ समय पहले आपको याद होगा कि देश के अन्नदाता के विरुद्ध भी राव साहब दानवे जी ने इसी तरीके से बातें की थी. तो मुझे लगता है कि ये उनकी बौखलाहट है या उनको अंदर से पार्टी से कोई परेशानी हो चुकी है जिसकी वजह से वो दूसरों पर इस किस्म की टिप्पणी करते हैं. और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय मंत्री इस किस्म की भाषा का उपयोग करता है. लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है. बीजेपी है तो मुमकिन है, बीजेपी हर किस्म की ऐसी भाषा कर सकती है. बीजेपी से कोई जितनी भी गलत चीज़ों की अगर आप सोचे कि उम्मीद नहीं रख सकते, आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं. ये हर किस्म की नीची बात कर सकते हैं. जो केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने जो वक्तव्य किया उसका मैं सबसे पहले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से निषेध करता हूं. और ऐसी क्षिप्त मनोवादी वृत्ति के राव साहब दानवे को
देश के पंतप्रधान की और उनके भाजपा के अध्यक्ष की पुष्टि है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि हमेशा का इनका कुछ ना कुछ चालू रहता। मूल समस्या जो है देश के गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, युवकों की, कारखानदारों की, उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट करते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। फिर वो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर छाती पे गोली जलते, उनके ऊपर भी इन्होंने अतिरेकी बोल के वक्तव्य किया था। हमारे किसानों को भी साले बोल के उन्होंने संबोधा था। ऐसे उनके बारीकी के नेता भी ऐसे कुछ ना कुछ बीच बीच में बोलते रहते। उसकी वजह ये है कि जो अभी महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, बहुत सारी किसानों की समस्या है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ऐसी समस्या के ऊपर इन लोग जानबूझ के, इनका एजेंडा ही नहीं है विकास करने का और लोगों के ऊपर ध्यान देने का। लोगों की मजबूरी समझ के कोरोना में भी ये हो गए। वैक्सीन के बारे में भी इन्होंने दूसरे देश को वैक्सीन भेजी और आज अपने देश में लोगों को लाइन लगाकर वैक्सीन लेना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इसका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। अभी की भूमिका क्या रहेंगी यार? अभी हम राव साहब दानवे को सफ़ेद मुकुट लगाने वाले, क्योंकि काला लगाए तो दिखेगा नहीं, इसलिए हम उनको सफ़ेद लगाने वाले। कन्नड़ में उनकी 6:30 बजे सभा है, वहाँ पे जाके हम सफ़ेद लगाएंगे। आज नहीं जमा तो कल परसों कभी न कभी उनको छोड़ेंगे नहीं, हम सफ़ेद लगाएंगे। पुतला समझ में आए कि जिस कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया है इस स्वतंत्र करने के लिए, और बाद में भी जो किसानों के लिए, आम लोगों के लिए जो योजना बनाए, इसके लिए हम यहाँ से आगे निर्णय करने वाले तीव्र तरह से। अभी जैसी परिस्थिति निर्माण होगी, जैसे वो लोग महाराष्ट्र में आएंगे, उस तरह से हम डिसीजन लेके करने वाले टाइम पे। अभी समझो आज तो सावध हो जाएंगे, लेकिन आगे कल के हम अचानक करने वाले काढावी आणि जनतेमध्ये 2 वर्षात आपण काय काम केलं ते समजून सांगावं। मी काल बदनापूरमध्ये भाषण करत असताना जनतेमधून काही प्रश्न मला विचारले, तेव्हा मी त्यांना सांगितलं की शेतीतलं उदाहरण त्यांना देऊन मी सांगितलं की शेतीमध्ये 2 प्रकारचे बैल असतात, एक काम करणारा बैल आणि दुसरा काम न करणारा बैल। शेतकऱ्यांनी मला विचारले काम करणारा बैल आम्हाला समजतो, पण न काम करणारा बैल कोणता? तेव्हा मी त्यांना सांगितलं की सांड बैल हा न काम करणारा बैल असतो। आणि जर हा कोण आहे तर एका बाजूला देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे काम करणारे आणि दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी हे सांड बैल, काम न करणारे। बैलाचे 2 प्रकार असतात, काम करणारा बैल, ना काम करणारा बैल। सांड बैल म्हणजे न काम करणारा। मग आता सांडचा अर्थ यांनी जर कोणताही घेतला असेल आणि त्याचा जर विपर्यास करत असेल तर मला असं वाटतं की आपलं अपयश झाकवण्यासाठी कोणावर तरी खापर फोडणं हा काँग्रेसवाल्याचा जुना धंदा आहे।